हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम राज्य के मुख्यमंत्री टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है राज्य का मुख्यमंत्री। जब हम मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद जो होती है उसका प्रावधान किया गया है। यानी राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप बोलोगे अनुच्छेद 163 में। और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया है। अब मुख्यमंत्री की आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप बोलोगे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है या फिर उत्तरदायी होती है? आप बोलोगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आप बोलोगे कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। तो चलिए, अनुच्छेद 163 में किस चीज़ का उल्लेख है कि राज्य की मंत्रिपरिषद का, और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री का उल्लेख है। तो चलिए, अब पहला प्रश्न है आपके लिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, ऑप्शन बी अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी अनुच्छेद 163, ऑप्शन डी अनुच्छेद 165। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि अनुच्छेद 163। दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? आप बोलोगे राज्यपाल करता है, लेकिन करता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 164 के तहत करता है। अनुच्छेद 164 के तहत करता है, लेकिन अनुच्छेद 163 में किस चीज़ का उल्लेख है? राज्य की मंत्रिपरिषद का। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? उस राज्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है, उस मंत्रिपरिषद का लीडर होता है। इसलिए सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 164 में करता है, लेकिन अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। आपका सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री ऑप्शन ए विधानसभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ऑप्शन डी विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। तो आपको बताना है कि सामान्यतः राज्यों का जो मुख्यमंत्री है वो क्या होता है। आपका सही आंसर क्या होगा कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो मुख्यमंत्री कौन होता है राज्य में? यानी विधानसभा में क्या होता है? वो बहुमत दल का नेता होता है, वो हमारा सामान्य रूप से मुख्यमंत्री होगा। तो चलिए, अगला सवाल है कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का या फिर राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष बताना है आपको, कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधान सभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो राज्य मंत्रिपरिषद या फिर राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, तो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही आंसर होगा कि वास्तविक जो अध्यक्ष है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, जबकि औपचारिक जो प्रधान है राज्य कार्यपालिका का वो राज्यपाल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। कौन होता है? वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता या फिर संहारक तथा प्राणदाता होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता कौन होता है या फिर संहारक या फिर प्राणदाता कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो आपको बताना है
कि राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता कौन होता है? आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस सवाल से कि मंत्रिपरिषद का, यहाँ मंत्रिपरिषद की संदर्भ में हम थोड़ा अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है। और मुख्यमंत्री क्या होता है? इस मंत्रिपरिषद का नेता होता है, लीडर होता है, नेतृत्वकर्ता होता है। तो विधानसभा का जो क्या बोलते हैं कि विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो आपका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। ये राज्यपाल और विधान परिषद के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य में मंत्रिपरिषद की जब बैठक होती है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो आपका सही आंसर होगा कि राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्य में मतलब एक दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितनी समय अवधि होनी चाहिए? तब आपका सही आंसर होगा 6 माह के अंतराल में क्या होना चाहिए? अधिवेशन होना चाहिए। और उसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो एनडीसी की जब बैठक होती है, इस एनडीसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर कैबिनेट। तो ध्यान रखेंगे, सुपर कैबिनेट किसको बोलते हैं? आप बोलोगे राष्ट्रीय विकास परिषद को, और इसी को एनडीसी कहा जाता है, एनडीसी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में राज्य से प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि एनडीसी की बैठक में राज्य का जो प्रतिनिधित्व है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका सही उत्तर होगा विधानसभा के प्रति। तो दोस्तों अनुच्छेद 164 के सेकंड के तहत, अनुच्छेद 164 के सेकंड के तहत कि मंत्रिपरिषद, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य का मुख्यमंत्री ऑप्शन ए है राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है। तो मुख्यमंत्री क्या करता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है? मैचिंग बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही दिया गया है कि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? यानी तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बतानी है, किस राज्य में? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि भारत की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री है वो किस राज्य की बनी थी? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा
उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन बनी थी पहली, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कौन बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मायावती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।